हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL स्टडी। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपना मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत। हमारा टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क, दैट इज़ समय और काम पे। तो टाइम एंड वर्क पे ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो इसके पिछले अगर दो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उन दोनों वीडियो का लिंक डाला हुआ है। पहले जाके अपन दोनों वीडियो को देखें, उसके बाद इस तीसरी वीडियो से कंटिन्यू करें, क्योंकि उन दोनों वीडियो में छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया गया था। साथ ही टाइम एंड वर्क के अंतर्गत दो टाइप का चर्चा हम कर चुके थे पिछले दो वीडियो में। तो दो वीडियो को देखें, उसके बाद इस तीसरी वीडियो से आप कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम जो इफ़िशियंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं टाइम एंड वर्क के अंतर्गत, क्षमता पे जो बेस्ड होते हैं, जैसे कि मान लो कि राम रमेश से 2 गुना ज़्यादा सक्षम है किसी काम को करने में, या 40% ज़्यादा सक्षम है, या 50% ज़्यादा सक्षम है। इस हिसाब से क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क के अंतर्गत आते हैं, तो इस टाइप को हम इस वीडियो में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली टाइम एंड वर्क टॉपिक के अंतर्गत आज हमारा तीसरा टाइप होगा। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। यदि बी किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करता है तो ए उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी हम टाइम एंड वर्क के अंतर्गत क्वेश्चंस बनाए, उसमें हमने एलसीएम मेथड को फॉलो किया। बेसिकली इसमें भी एलसीएम मेथड हम फॉलो करेंगे। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि एलसीएम मेथड दक्षता में या एफिशिएंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एलसीएम मेथड फॉलो नहीं होगा। 100% उसमें भी एलसीएम मेथड होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वैसे होंगे जो विदाउट एलसीएम मेथड से ही बनेगा। मतलब कि एलसीएम हम निकालते थे किस लिए, आप याद करो कि पिछले दो वीडियो में बताया था कि एलसीएम निकाला जाता था टोटल वर्क ज्ञात करने के लिए। एलसीएम से क्या पता चलता था कि टोटल काम कितना है, ये ज्ञात होता था। उसके बाद दूसरा स्टेप अपना रहता था 1 डे वर्क निकालना, मतलब एक दिन का काम निकालना। तो इफिशियंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली इस हिसाब से कि 40% अधिक है, या 50% अधिक है, या 30% अधिक है, या 20% अधिक है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो डायरेक्ट आप उसको 1 डे वर्क से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि डायरेक्ट सेकेंड स्टेप से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, मैं ये जो चीज़ बोल रहा हूँ ये आपको तभी क्लियर होगा जब इसके पहले के दो वीडियो आपने देखा होगा। तो डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस को आप 1 डे वर्क से स्टार्ट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि ए की कार्य क्षमता बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। मतलब इसका क्या हुआ कि बी कोई कार्य जितना समय में करता होगा उससे 40% कम समय में ए करता होगा। अच्छा, दक्षता, ये क्या बोला, कार्य क्षमता जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ही कम समय लेगा। ठीक है, और जिसका कार्य क्षमता कम होगा वो उतना ज़्यादा अधिक समय लेगा। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कार्य क्षमता और समय ये एक दूसरे का आप बोल सकते हो कि विलोमानुपात होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें डायरेक्ट अगर हम 1 डे वर्क से इसको बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। बी की तुलना में 40% अधिक है, तो मान लेते हैं कि बी, अगर मान लेते हैं इसमें कि बी अगर एक दिन में 10 पेन बनाता होगा, बी अगर एक दिन में, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम 1 डे वर्क से निकाल रहे हैं, मतलब कि एक दिन का काम। ठीक है, कि बी अगर एक दिन में 10 पेन बनाता होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए कितना पेन बनाता होगा फिर एक दिन में, तो ए जो है वो 14 पेन बनाता होगा एक दिन में। अगर बी 10 पेन बनाता होगा तो ए जो है वो 14 पेन बनाता होगा। सर कैसे, कि यहाँ बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है, तो बी का हम मान लेते हैं कि 10 पेन बनाता है। आप जरूरी नहीं है आप 10 मानोगे, आप 100 मान सकते हो, आप 20 मान सकते हो, आप 40 मान सकते हो, कोई भी संख्या। और आपका जो आंसर बेसिकली होगा, तो जो 10 मानने से हमारा आंसर आ रहा है, आप यहाँ कोई भी संख्या मानोगे आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि बी जो है वो एक दिन में 10 पेन बनाता होगा, तो ए बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। 40% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी फिर कितना, बी अगर 10 पेन बनाता होगा तो ए कितना बनाता होगा, तो 40%, चूंकि इसकी कार्य क्षमता अधिक है ए की बी की तुलना में, इसीलिए फिर ए जो है वो कितना पेन बनाएगा, तो 10 प्लस 10 का 40%, 10 का 40%, परसेंट के नीचे क्या करते हैं तो नीचे 100 लगा देते हैं। ठीक, अब इसको हम काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 10 प्लस ये 4 एकम 4, तो 10 और 4 14। तो अगर ये 10 पेन बनाता होगा तो ये 14 पेन बनाता होगा। इस हिसाब से या आप इसको और क्या कर सकते हो कि 40% अधिक बोल दिया ना, तो 40% अधिक बोल दिया मतलब सीधे आप 10 का 140% निकाल दो, बात सेम है। तो 140% निकाल दोगे तो 00 से 00 कट गया,
और ये कितना हो गया, तो 14 हो गया, मतलब 14 हो गया। तो इससे क्या पता चला कि अगर बी जो है वो एक दिन में 10 पेन बनाता होगा तो ए जो है वो 14 पेन बनाता होगा। क्यों? क्योंकि ए की कार्य क्षमता बोल रहा है कि बी की तुलना में 40% अधिक है, मतलब कि बी जितना भी काम करता होगा उसका 40% अधिक काम ए करता होगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि बी 10 पेन बनाता होगा तो ए 14 पेन बनाता होगा, ये ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि बी किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करता है, यदि बी जो है वो किसी काम को 14 दिनों में समाप्त कर देता है तो ए उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो चूंकि बी बोल रहा है कि 14 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देता है, तो अब यहां से हम निकाल लेंगे कि टोटल वर्क हमारा कितना है। अब हम यहाँ क्या मान रहे हैं कि बी एक दिन मान लेते हैं कि 10 पेन बनाता है और ये बोल रहा है कि 14 दिन में काम को समाप्त कर देता है, तो टोटल वर्क जो हमारा निकलेगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो बी को हम माने थे कितना, एक दिन में 10 पेन बनाता है, ठीक, और ये 14 दिनों में समाप्त कर रहा है, इसीलिए इसको हम 14 से गुना कर दिए। तो 14 × 10 दैट इज 140। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वर्क अपना कितना है, तो टोटल वर्क है अपना 140 पेन बोल दो या 140 यूनिट बोल दो। अगर ये 10 यूनिट का काम कर रहा है तो ये 14 यूनिट का काम करेगा, उस हिसाब से अपना टोटल काम हो गया 140 यूनिट। और अगर हम पेन बोल दें कि 10 पेन बनाता होगा तो 14 पेन बनाता होगा, तो टोटल पेन कितना बनाना है, 140 पेन बनाना है। मतलब बेसिकली 140 क्या हुआ, तो 140 अपना टोटल वर्क हुआ। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हम जान रहे हैं कि ए जो है वो एक दिन में 14 पेन बनाता है, एक दिन में ए जो है वो 14 पेन बनाता है, तो 140 पेन को बनाने में कितना समय लेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो 140 अब बटा में 14, ठीक, तो 14 कट जाएगा, 10 दैट इज 10। ये कितना निकलेगा, 10 दिन। मतलब क्या हुआ कि तो ए उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो ए जो है ये इस काम को 10 दिनों में समाप्त कर देगा। जिस काम को बी जो है वो 14 दिनों में समाप्त करता था, उसी काम को ए जो है वो 10 दिन में समाप्त करेगा। इसमें हम डायरेक्टली सेकेंड स्टेप से यहाँ आए कि डायरेक्ट मान लिए कि बी 10 पेन बनाता होगा तो बी 14 पेन बनाता होगा, इस हिसाब से कोई भी संख्या पकड़ सकते हो। तो यहाँ 10 दिन अपना आंसर आ गया। इसी को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो तो इसी को अगर हम संख्या बदल के ले लें, जैसे कि कोई भी संख्या पकड़ सकते हो। मान लेते हैं कि बी जो है वो 20 पेन बनाता है एक दिन में, बी जो है वो 20 पेन बनाता है, तो फिर ए कितना पेन बनाता होगा, तो 40% तो अधिक है ना सर। तो 20 का 140% आप निकालोगे, तो 20 का 140% अगर आप निकालोगे तो ये 00 से 00 कट गया, ठीक, तो 14 दूनी 28। तो मतलब ए कितना पेन बनाता होगा, तो ए जो है वो 28 पेन बनाता होगा। अगर बी जो है वो 20 पेन बनाता होगा तो ए 28 पेन बनाता होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि बी किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकता है, तो पूरा काम कितना है सर, तो एक दिन में 20 पेन बना रहा है तो 14 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 14 दिन में कितना बना देगा, तो 14 दूनी 28, 280 पेन बना देगा। अब क्वेश्चन था कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है 280 और ए एक दिन में कितना पेन बना रहा है, 28, तो कितना दिन लगेगा, तो 280 बटा 28, इसको काट देंगे, 28 से कम 28 0। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि 10 डेज यहाँ भी आंसर है। मतलब क्या है कि संख्याएं आप कुछ भी लो, बस जिस हिसाब से डाटा है उसी हिसाब से इसको यहाँ पे पुट कर देना है। आपका आंसर हर केस में 10 दिन ही आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और ये क्लियर आपका तभी हुआ होगा जब इसके पहले आप 2 वीडियो देखे होंगे। आइए इफिशिएंसी बेस्ड पे दूसरा क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है। यदि बी एक काम अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तब दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या करना है, हम क्या बताएं कि एफिशिएंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली हम लोग 1 डे वर्क से स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं कहीं इसमें इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आपको एलसीएम का यूज करना भी जरूरी होगा, उस क्वेश्चंस में भी हम आएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखो कि पहला हम क्या बताए थे कि जो 30% या 40% ज़्यादा एफिशिएंट या 50% ज़्यादा एफिशिएंट, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके पास आए एफिशिएंसी बेस्ड, डायरेक्ट आप 1 डे वर्क से स्टार्ट करो, क्वेश्चंस बनेगा। इस हिसाब से रहे कि 2 गुना सक्षम है, 3 गुना सक्षम है, 4 गुना ज़्यादा सक्षम है, 5 गुना ज़्यादा सक्षम है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको 1 डे वर्क से स्टार्ट करना है डायरेक्ट, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा ये कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है, बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है। तो मान लेते हैं कि बी जो है वो एक दिन में 1 पेन बनाता है, ये मान लेते हैं कि 1 यूनिट का कार्य करता है। बी जो है वो एक दिन में मान लेते हैं कि 1 यूनिट का कार्य करता है। अच्छा, संख्या हम अपने हिसाब से छोटा इसलिए पकड़ रहे हैं ताकि कैलकुलेशन मेरा इजी हो। संख्या आप कुछ भी पकड़ोगे, बस डाटा के हिसाब से आपको पुट करना। अगर हम यहाँ 10 पकड़ते तो फिर ए को कितना पकड़ना पड़ता है, 20। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है। अब यहाँ मान लेते हैं कि बी अगर 1 यूनिट का कार्य करता है तो उस हिसाब से ए कितना यूनिट का काम करेगा, तो ए जो है वो 2 यूनिट का कार्य करेगा।
क्यों? क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है। तो दुगुनी है तो अगर बी 1 यूनिट काम करेगा तो ए जो है वो 2 यूनिट काम करेगा। अगर यहाँ हम 10 पकड़ते कि बी 10 यूनिट काम करता है तो ए 20 यूनिट काम करता। ठीक, अगर ये मान लेते हैं कि बी 20 यूनिट पकड़ता है तो ये 40 यूनिट काम करता, मतलब जस्ट डबल हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि कार्य क्षमता दुगुनी बता दिया है। तो अगर ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है तो मान लेते हैं कि बी 1 यूनिट काम करेगा तो उस हिसाब से ए जो है वो 2 यूनिट काम करेगा। आगे बोलता है कि यदि बी एक काम अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो बी हम मान रहे हैं कि एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और बोलता है कि वो 12 दिनों में काम को संपूर्ण काम कर सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि टोटल वर्क अपना कितना है? तो टोटल काम कितना है? तो ये 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, इसलिए 12 को गुना कर देंगे तो ये कितने निकलेगा? 1 × 12 दैट इज 12 यूनिट, दैट इज 12 यूनिट। मतलब टोटल वर्क अपना कितना है? तो टोटल वर्क अपना है 12 यूनिट का। ठीक, ये पता चल गया। कैसे पता चला कि बी एक काम अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है? तो मान लेते हैं कि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा, तो 12 दिन में कितने यूनिट काम करता होगा? तो 12 यूनिट काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा काम जो है अपना वो 12 यूनिट का है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि तब दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? जब ए और बी दोनों मिल जाएगा तो ये काम जो है, काम कितना है? काम तो अपना 12 यूनिट ही है, तो 12 यूनिट का काम दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त कर देगा? तो जब दोनों मिल जाएगा दैट इज ए प्लस बी जब हो जाएगा तो दोनों कितने यूनिट काम करेगा एक दिन में? तो 2 और 1 3 यूनिट का काम करेगा एक दिन में। तो 12 यूनिट का काम समाप्त करने में कितना समय लगाएगा? तो 12 अब बटा में 3, ठीक है, क्योंकि दोनों मिलकर 3 काम कर रहा है, 2 और 1 3, और टोटल काम है 12, तो समय कितना लगेगा दोनों को? तो 12 बटा 3 दैट इज 3 चक्के 12, दैट इज अपना आंसर कितना हुआ? 4 डेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो काम जो है वो 4 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। जहाँ हल्का फल्का लगे कि थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया या थोड़ा फास्ट हो गया है तो वीडियो को फिर से प्ले कीजिए। अगर आपको लिखना है, बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चंस नोट करना है या जो मैं सोल्यूशन दिया हूँ उसको आपको नोट करना है, तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। आइए टाइम एंड वर्क से तीसरे क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ए बी से आधा कार्य कुशल है। ए बी से आधा कार्य कुशल है। ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उसका आधा काम करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिनों में करता है तो ए बी और सी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? ठीक, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है अभी तक का तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल हार्ड नहीं लगेंगे। हाँ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो जहाँ ए बी सी 3 व्यक्ति का या फिर 3 से ज़्यादा व्यक्ति का चर्चा हो जाता है और इस हिसाब से क्वेश्चन अगर रहता है तो हो सकता है कि आपको लगे कि पजलिंग है क्वेश्चन, लेकिन पजलिंग नहीं है। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत ही स्मूथ तरीके से बहुत ही कम समय में आप इसको बना पाओगे। आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि ए बी से आधा कार्य कुशल है। ठीक, तो हम क्या बताएं कि इसको डायरेक्ट हम 1 डे वर्क से स्टार्ट कर सकते हैं कि ए बी से आधा कार्य कुशल है। इसका मतलब मान लेते हैं कि बी से आधा कार्य कुशल है ना ए, तो मान लेते हैं कि बी जो है वो एक दिन में 4 यूनिट का काम करता होगा। ठीक, तो उस हिसाब से ए कितने यूनिट काम करता होगा? तो ए जो है वो 2 यूनिट काम करता होगा। ठीक, अच्छा, आपके मन में अब ये नहीं आना चाहिए सर यहाँ 4 काहे पकड़ लिए। हम क्या बताएं, संख्या आप कुछ भी पकड़ो, बस अपने कंफर्ट जोन में आके आप संख्याओं को पकड़ोगे, क्योंकि पूरा जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो जो भी यहाँ संख्या आप पकड़ोगे अपने कंफर्ट जोन में आके आप पकड़ोगे, जो कैलकुलेशन में आपको इजी हो। संख्या आप कुछ भी लोगे, आंसर आपका अल्टीमेट उतना ही आना है जितना इन संख्याओं को लेकर हमारा आंसर आएगा। बेशर्ते कि आपको देखना है कि कंफर्ट आपको किस में है, मतलब कौन से छोटी से छोटी संख्याओं को आप ले सकते हो कि जिसका कैलकुलेशन आपके लिए इजी पड़ जाए। अब इसमें जैसे कि हम पकड़े हैं कि बी मान लेते हैं कि 4 यूनिट काम करता होगा तो ए 2 यूनिट काम करता होगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि ए बी से आधा कार्य कुशल है। तो आधा कार्य कुशल है मतलब कि अगर ये 4 पेन बनाता होगा तो 2 पेन बनाएगा। ठीक, आगे बोल रहा है कि ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उसका आधा काम करता है। ए और बी दोनों मिलकर जितना काम करता है तो सी उसका आधा काम करता है। तो सी उस हिसाब से कितना पेन बनाता होगा, ये कितना यूनिट काम करता होगा? तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा? तो 4 और 2 6 यूनिट का काम करेगा। तो सी क्या बोला कि जो ए और बी मिलकर जितना काम करता है सी उसका आधा काम करता है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा? तो दोनों मिलके 6 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, तो उसका आधा काम कितना? तो उसका आधा काम हो गया 3 यूनिट, मतलब सी जो है वो 3 यूनिट काम करेगा। इसीलिए हम यहाँ 4 पकड़े थे। अगर हम यहाँ बी को 1 पकड़ते तो फिर ए को 0.5 पकड़ना पड़ता।
ठीक। और दोनों का एडिशन होता 1.5, तो 1.5 का फिर हाफ करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक। अगर हम यहाँ पे मान लो कि 1 ना पकड़ के हम 2 पकड़ते तो यहाँ 1 पकड़ते, तब वो दोनों का एडिशन हो रहा था 3, तो यहाँ पे इसका हाफ कितना होता 1.5। सी कितना बनाता 1.5, फिर भी कैलकुलेशन पॉइंट में आ गया तो थोड़ा सा मे भी समय ले ले, इसीलिए संख्याओं को हम थोड़ा सा बढ़ा के पकड़े। मान लेते हैं कि बी 4 यूनिट काम करता होगा तो ए जो है वो 2 यूनिट काम करता होगा। ठीक। कुछ भी संख्या आप पकड़ सकते हो, जैसे अगर आप मान लो कि यहाँ पे 16 पकड़ते कि बी जो है मान लो 16 यूनिट काम करेगा तो ए 8 यूनिट काम करेगा, तो 16 और 8 कितना होता है, तो 16 और 8 हो जाता है 24, तो फिर ए कितना करता है, तो ए करता 12 का, तो उससे ही बनता है। इसको 16 पकड़ लो, इसको 8 पकड़ लो, तो ये फिर हो जाएगा 12। ठीक। तो संख्याओं को अपने हिसाब से लेना है। हम मान लेते हैं कि बी 4 यूनिट काम करता होगा तो ए क्वेश्चन के अनुसार 2 यूनिट काम करेगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि ए जो है वो बी से आधा कार्य कुशल है। आगे क्वेश्चन में बोल दिया कि ए और बी मिलकर जितना काम करेंगे सी उसका आधा काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 4 और 2 6 का, तो सी तो उसका आधा करेगा, तो 6 का आधा कितना 3, तो सी मतलब क्या हुआ कि 3 यूनिट कार्य करता होगा। यहाँ तक क्लियर। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि सी अकेला उस काम को 40 दिनों में करता है, सी अकेला उस काम को 40 दिनों में करता है, अब क्या निकलेगा अपना पूरा काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। तो सी बोल दिया ना, हम क्या पकड़े कि सी जो है वो 3 काम कर रहा है और 40 दिन में कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब कि टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क 3 × 40 दैट इज 120 यूनिट का टोटल काम है, 120 यूनिट। ठीक। कैसे निकला, क्योंकि बता रहा है क्वेश्चन में कि यदि सी अकेला उस काम को 40 दिनों में करता है, तो सी एक दिन में 3 काम करेगा, तो 40 दिन में कितने यूनिट काम कर देगा, 120 यूनिट का। ठीक। तो अब ये पूरा वर्क निकल के टोटल वर्क निकल गया। ये क्वेश्चन बोलता है कि तो ए बी और सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, यदि ये तीनों मिल जाए तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो अगर तीनों मिलेगा ए बी और सी तो कितने यूनिट काम करेगा, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9 यूनिट का काम करेगा। अगर तीनों मिलेगा तो 9 यूनिट काम करेगा। टोटल काम कितना है 120 यूनिट का, तो कितना समय लेगा, तो ये हो जाएगा 120 अब बटा में 9। ठीक। अब ये कटेगा तो 3 तिया 9 और 3 से काटेंगे 3 चक्के 12 और 0, ये कितना हो गया, तो 40/3। 40/3 दिन बोल दो, या इसी को आप बोल सकते हो 13.1/3 दिन, 13.1/3 दिन, मतलब 40/3 दिन या फिर 13.1/3 दिन। मतलब अगर ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को करेगा तो 13.1/3 दिन में ये काम समाप्त होगा। आप देख रहे होगे कि मात्र एक। अब अच्छा दूसरी बात, अगर एग्जाम में बैठेंगे तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम एक ही स्टेप में इसको हम बना देंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस से आप ही बना दोगे। ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि कंसेप्ट अगर हमारा बिल्डअप है तो किसी ट्रिक का फिलहाल हमको जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि कंसेप्ट अगर एक बार बढ़िया से क्लियर हो गया तो फिर कंसेप्ट अगर आपके माइंड में फिट है ना एक बार, तो जितना कम समय आप क्वेश्चंस को बना सकते हो और कोई अल्टरनेट ऑप्शंस नहीं है। और एफिशिएंसी बेस्ड या टाइम और वर्क के अंतर्गत जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इससे इजी वे नहीं है बनाने का। ठीक। बशर्ते कि आप समझने का कोशिश करो, और निसंदेह आपको समझ में आ रहा होगा अगर इसके पहले का आप दोनों वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर हो गया आपका 13.1/3 दिन, 1/3 दिन। ठीक है। आइए एफिशिएंसी बेस्ड एक और क्वेश्चन को हम इसमें लेते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन इसके अंतर्गत कि एक कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है। ठीक। एक कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है और इसलिए किसी काम को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। क्या बोलता है, और इसीलिए किसी काम को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए बनाते हैं। बोल रहा है कि ए कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है, बी से तिगुना कुशल है। इसका अर्थ क्या हुआ सर, अभी तक जो 2-3 क्वेश्चंस किए इसके अंतर्गत, तो बी से अगर तिगुना कुशल है इसका मतलब है कि बी जितना भी काम करता होगा एक दिन में ए उसका 3 गुना काम करता होगा। ठीक। दूसरे अर्थों में हम इसको कह सकते हैं कि बी जितना समय लेता होगा उसका 1/3 समय ए लेता होगा। बी जितना भी समय लेता होगा, बी जो है मान लेते हैं कि बी एक्स समय लेता है, एक्स वर्ष बोल दो कि बी मान लेते हैं कि एक्स वर्ष या एक्स मंथ का समय लेता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ए है वो x/3 का समय लेगा। क्यों x/3 का समय लेगा, क्यों? क्योंकि हम क्या बताएं इसके पहले कि कार्य क्षमता जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ही वो कम समय लेता है, और जितना ज़्यादा समय ले रहा है इसका मतलब कि उसका कार्य क्षमता उतना कम है। ठीक।
तो b अगर x समय में करता होगा तो a x/3 समय में ही कर देगा, मतलब 1/3 समय में ही कर देगा। क्यों कम समय में कर देगा x/3, मतलब क्या होगा कि x से तो छोटा ही होगा x/3। तो ये a जो है वो x/3 समय में क्यों करेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि a की कार्य क्षमता b से 3 गुना कुशल है, मतलब b से 3 गुना ज़्यादा सुपीरियर है a किसी कार्य को करने में। इसका मतलब क्या है कि वो उससे 1/3 समय लेगा, 1/3 समय लेगा वो, क्योंकि 3 गुना कुशल है इसलिए 1/3 समय लेगा। अगर 4 गुना कुशल होता तो 1/4 समय लेता, अगर 5 गुना कुशल होता तो 1/5 समय लेता, अगर 2 गुना कुशल होता मतलब क्या, हाफ समय लेता। समझ रहे हो चीज़ों को, कि अगर चीज़ों को पहले यहाँ पे समझना जरूरी है सर, क्योंकि फिर अगर कन्फ्यूजन हो गया तो रह जाएगा। बी मान लेते हैं कि 4 वर्ष में काम कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन हमारा यही है कि ए की कार्य कुशलता जो है वो बी से 3 गुना कुशल है। तो बी अगर 4 वर्ष समय लेता है तो ए कितना लेगा सर, तो ए 4/3 वर्ष का समय लेगा। ठीक, अगर बी मान लेते हैं कि 5 वर्ष का समय लेता तो उस केस में ए जो है वो 5/3 का समय लेता। ठीक, ये अगर 6 का समय लेता तो ए जो है वो 2 वर्ष का समय लेता। ठीक, 6/3 करेंगे तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 वर्ष का समय लेगा। अगर बी जो है वो 9 वर्ष का समय लेगा तो ए जो है वो 3 वर्ष का समय लेगा। ठीक है, वो 1/3 समय चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य क्षमता, चूंकि ए की बोलता है कि ए की कार्य कुशलता बी से 3 गुना कुशल है, इसीलिए ए जो है वो बी की अपेक्षा समय जो है वो 1/3 कम लेगा। 3 गुना कुशल है इसीलिए समय 1/3 कम लेगा। 4 गुना अगर कुशल रहता मतलब समय जो है वो 1/4 कम लेता। 2 गुना कुशल रहता तो समय जो है वो हाफ कम लेता। मतलब कि बी अगर 2 यूनिट का पेन बना रहा है मान लो एक दिन में, ठीक, तो ए उस हिसाब से बी से 3 गुना कुशल है तो समय जो है अगर इससे कितना होगा, अगर ये 2 वर्ष का समय ले रहा है तो ए 2/3 का ही समय लेगा, क्योंकि 3 गुना कुशल है वो। इसका मतलब कि अगर हम कार्य को बताएं कि बी अगर 2 यूनिट काम करता होगा तो ए जो है वो 6 यूनिट काम कर देता होगा। 3 से गुना कर देंगे इसको, क्यों, क्योंकि 3 गुना कुशल है। तो 3 गुना कुशल है तो बी अगर 2 यूनिट काम करेगा तो ए जो है वो 6 यूनिट काम कर देगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि समय अगर ये 2 वर्ष कर लेगा तो समय ये जो समय अगर बी 2 वर्ष कर लेगा तो ए जो है वो 2/3 वर्ष का समय लेगा। ठीक, यहाँ तक ठीक है, क्लियर हुआ भी होगा। क्वेश्चन को यहाँ देखिए कि ए की कार्य कुशलता बी से 3 गुना कुशल है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर बी से 3 गुना कुशल है ना, तो बी अगर 30 दिन का समय लेता है तो ए जो है वो 10 दिन का समय लेगा। 1/3, 30 का 1/3 कितना होता है, तो 30 का 1/3, तो 3 एकम 3 0 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी अगर 30 दिन का समय लेगा तो ए जो है वो 10 दिन का समय लेगा। ठीक, अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तक इफिशिएंसी बेस्ड जो हम क्वेश्चन किए वो डायरेक्ट 1 डे वर्क से हम किए, लेकिन यहाँ पे हम दिन क्यों ले रहे हैं। तो ये चीज़ आप साइड में कहीं लिख के रख भी लेना, वो अच्छा होता है। ठीक, लिख के रख लोगे, कभी रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो दिमाग में आ जाएगा। जब पूर्ण दिनों की चर्चा हो क्षमता के क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क टॉपिक के अंतर्गत इफिशिएंसी बेस्ड जो टाइप होता है उसमें अगर पूर्ण दिनों की चर्चा हो तो डायरेक्ट उसको हम 1 डे वर्क से ही करेंगे, जिससे कि इसके पहले के 3 क्वेश्चंस में किए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 गुना कुशल है और इसीलिए किसी काम को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। 60 दिन कम समय लेता है, 40 दिन कम समय लेता है, या 60 दिन अधिक समय लेता है। तो ये क्या हुआ, कम लेता है समय या अधिक लेता है समय। इसका मतलब हुआ कि ये अंतर दिया हुआ है, ये दिनों का अंतर दिया हुआ है कि ए की कार्य कुशलता 20 से 3 गुना कुशल है ये, तो इसीलिए किसी काम को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। मतलब बी जितना समय करता होगा उसके 60 दिन कम समय में ए कार्य को करता होगा। तो जब अंतर वाला को रहे कि 60 दिन कम लेता है या 60 दिन अधिक लेता है, 30 दिन कम लेता है या 30 दिन अधिक लेता है, तो फिर उसको आपको एलसीएम मेथड से बनाने का फिर कोशिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार अगर बी 30 दिन में काम को कंप्लीट करता होगा तो ए जो है वो 10 दिन में कंप्लीट करता होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि दोनों का अंतर कितना है सर, तो 30 का और 10 का अंतर कितना है, तो अंतर है यहाँ पे 20। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना दिया हुआ है, तो अंतर दिया हुआ है 60। चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बोल रहे हैं कि बी अगर 30 दिन में करता होगा तो ए 10 दिन में करता होगा, तो यहाँ अंतर कितना है 20 का, लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना दिया हुआ है 60 का। तो 20 को 60 हम कैसे कर सकते हैं, तो 20 को हम 60 कर सकते हैं, 20 को अगर हम 3 से गुना कर दें तो 20 यही 60 हो जाएगा। तो इसको हमको 3 से गुना करना पड़ रहा है ना, इसीलिए बी के समय में भी 3 से गुना कर देंगे और ए के समय में भी 3 से गुना कर देंगे। ठीक, इसीलिए बी के समय में भी 3 से गुना कर देंगे और ए के समय में भी 3 से गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद जो समय होगा, जैसे कि 30 तिया 90 और 10 तिया
30। तो गुना करने के बाद जो समय आया ये आपका एक्चुअल डेज निकलता है, ये आपका वास्तविक समय निकलता है जो बी लेगा और ए लेगा। अंतर तो 1/3 है, 90 का 1/3 कितना होता है, 90 का 1/3 30 होता है। लेकिन यहाँ पे जो अंतर 60 था तो 60 के साथ इवेलुएट किए, तो इवेलुएट करने के बाद जो हमारा दिन आया ये हमारा वास्तविक दिन आया। अब ये क्या हुआ कि पहला टाइप जो पहला वीडियो में किए थे उसी तरह से ये क्वेश्चन अब ईजी हो गया। यहाँ पे हम पहला फिर से आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या किए कि बी मान लेते हैं कि 30 दिन में करता होगा तो ए 10 दिन में करेगा क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ 30 और 10 का अंतर कितना है तो 20 है, 30 और 10 का अंतर 20 है, लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना दिया हुआ है कि बोल रहा है कि ए जो है वो 20 से 60 दिन कम समय लेता है, मतलब अंतर जो है वो 60 दिन का दिया हुआ है। तो 20 को 60 कैसे कर सकते हैं, तो 20 को 3 से आप गुना कर दीजिएगा तो 20 से 60 हो जाएगा। तो इसको 3 से गुना करना पड़ रहा है, इसीलिए बी के समय में भी 3 से गुना करेंगे और ए के समय में भी 3 से गुना करेंगे। तो 30 तिहाई 90 और 10 तिहाई 30, मतलब कि बी जो है वो किसी काम को 90 दिन में कंप्लीट करेगा और उसी काम को ए जो है वो 30 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है आपके पहले टाइप की तरह हो गया क्लियर कि बी 90 दिन का समय लेता है, ए जो है वो 30 दिन का समय लेता है, मतलब टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ कैसे निकालेंगे, तो 90 और 30 कैल्शियम, तो 90 और 30 कैल्शियम कितना होता है, तो 90 और 30 कैल्शियम हो जाता है 90। ठीक है, इसका मतलब कि ए अब क्या निकालेंगे, ये तो हो गया पहला स्टेप, टोटल वर्क निकालना, दोनों कैल्शियम निकाल के। क्यों, क्योंकि ये 90 दिन और 30 दिन आया तो पहला टाइप की तरह ये क्लियर हो गया। अब 90 और 30 कैल्शियम 90, तो टोटल वर्क निकल गया ये 90 यूनिट का। ठीक, तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा, 1 डे वर्क, सेकेंड स्टेप अपना। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो टोटल काम कितना है 90 यूनिट का, और ए जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो 30 दिन में, 10 दिन नहीं, अब ये 30 दिन हो गया। तो 30 दिन में ये 90 यूनिट काम करता होगा, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करता होगा, तो 90 बटा में 30 कीजिएगा, तो 90 बटा में 30 कीजिएगा तो 3 तिहाई 90, मतलब ये 30 तिहाई 90, मतलब ये कितना हो गया 3 यूनिट। मतलब कि ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता होगा, और बी जो है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, तो बी जो है वो 90 यूनिट का काम है और 90 दिन में कंप्लीट कर रहा है, मतलब 90 बटा 90 आप करना पड़ेगा आपको। तो 90 बटा 90 कीजिएगा, मतलब कि 1 यूनिट काम करता होगा बी। ठीक, इसका मतलब कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अगर दोनों एक साथ काम करेगा तो ए और बी कितने यूनिट काम करेगा, तो 3 और 1 4 यूनिट का, 3 और 1 4 यूनिट का काम कंप्लीट करेगा इन लोग एक साथ। ठीक है, 3 और 1 4, तो टोटल काम कितना है सर, तो टोटल काम है 90। तो कितना समय लगेगा, तो 90, और दोनों मिलके एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 90 बटा 4, तो 90 बटा आप 4 कीजिएगा। तो ये अगर इसको आप 2 से काटना चाहें तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, 45 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि हमारा आंसर कितना है, यह आ गया 45 बटा 2 दिन। ठीक है, 45 बटा 2 दिन, तो इसको आप 45 बटा 2 दिन बोल दो, या 45 बटा 2 दिन को ही आप क्या बोल सकते हो, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22.1 बटा 2 दिन, 22.1 बटा 2 दिन बोल दो, या फिर ये 45 बटा 2 दिन बोल दो। तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हम दिन पकड़ के इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ अंतर दे दिया कि 60 दिन कम समय लेता है, यहाँ रहता 40 दिन अधिक समय लेता है, या 20 दिन ज़्यादा समय लेता है, या 20 दिन कम समय लेता है, मतलब अंतर रहे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको फिर उस हिसाब से इफिशियंसी हिसाब से, यहाँ 3 गुना बोल रहा था इसलिए 3 गुना लिए, अगर यहाँ 2 गुना को सर बोलता तो उसी हिसाब से यहाँ समय लेते हैं। ठीक है, कि अगर 2 गुना अगर यहाँ इस केस में अगर बोला होता तो 2 गुना बोला होता, इसको अगर हम 20 पकड़ लेते तो इसको हमको 10 पकड़ना पड़ता। लेकिन अब अंतर के साथ इवेलुएट करना है और उसके बाद जो हमारा दिन आता है वो वास्तविक समय होता है, और ये जब दिन आ गया 90 और 30 तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पहला टाइप की तरह ईजी हो जाता है। आई होप इफिशियंसी बेस्ड अभी तक जो हम क्वेश्चन किए वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके देखिएगा, अगर आपको कहीं आपको डाउट अगर जाता होगा तब निसंदेह आप समझोगे, बढ़िया से समझोगे। वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप वीडियो को देख सको। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।